Hello friends, welcome. Welcome to my channel, and here today we are going to discuss some of the very new concept of data science that is obviously associated with the concept of class 12 IP students of CBSE बोर्ड। तो हमारा आज का एजेंडा क्या हुआ? सीबीएसई बोर्ड का आईपी जो स्टूडेंट्स हैं, आईपी कंप्यूटर साइंस और एंड आईपी में से आईपी का जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का एक का बहुत ही बड़ा एक पार्ट होता है, मतलब पांडास। ओके, तो टुडेज एजेंडा इज द कंसेप्ट ऑफ पांडा। पांडा इज ऑल्सो द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस का दुनिया मतलब एआई एमएल डीप लर्निंग का जो दुनिया है, उस दुनिया का सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है पांडास। तो ये पांडास होता क्या है? ये पाइथन पांडास डेटा साइंस में जाके क्या काम करता है, जो कि क्लास 12 आईपी में सिखाया भी जाता है। तो आप समझ रहे हो कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए कोई भी काम आप कर लो, मतलब कोई भी कोर्स, कोई भी नॉलेज आप ले लो, क्लास 12 आईपी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर आप सही से कर पाओ तो आप पार्शियल डेटा साइंटिस्ट तो बन गए। डेटा साइंस का बहुत सारा पोर्शन उसमें कंप्लीट कर सकते हो इन डिटेल, इन डेप्थ, फ्रॉम वेरी बेसिक। तो आज हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉलेज फ्रेशर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और जो लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो लोगों का भी कंप्लीट आइडिया आ जाए। So today's in this today's part, first of all, the जैसे कि मैं हमेशा शुरू करता हूँ कोई एक डेफिनेशन से, और डेफिनेशन को बहुत डिटेल में अगर हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सारे बुक या फिर कहीं पे भी इंटरनेट में भी आप चले जाओ, किसी भी वेबसाइट में आप चले जाओ, आपको एक अच्छा डेफिनेशन पहले मिलेगा और डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर जो भी टर्म छुपा हुआ रहता है, उस टर्म को अगर हम डिटेल में समझे तो कहीं पे भी हम पढ़े कुछ, सो दैट विल वेरी मच क्लियर टू अस, वो बहुत अच्छे से हम लोगों के दिमाग में आ जाएगा। मतलब वी कैन रियलाइज द concept, वी कैन रीड एनी अदर बुक आल्सो टू अंडरस्टैंड द concept in detail. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। तो पांडास होता है, ये पहला ही जो पॉइंट आता है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो है क्या है? वे विल सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन कंसेप्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। ओके, क्लास 12 जो मैंने अभी बता दिया। व्हाट इज पांडास सीरीज, components of series, and creating empty and non-empty object। ओके, ये तीन चीज आज हम लोग सीखेंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे सीरीज कंसेप्ट के ऊपर। ये सीरीज होता क्या है, सीरीज स्ट्रक्चर क्या है, और उसका तीन कंपोनेंट हम इन डिटेल में जाके, इन डेप्थ में जाके सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पांडास? तो पांडास होता क्या है? ए पांडास सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स्ड डेटा। तो एक ये पहला लाइन जो है बहुत अच्छे से समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कि पांडास एक वन डायमेंशनल एरे है। ये एरे जो वर्ड है, ये एरे वर्ड कंप्यूटर के दुनिया में बहुत पॉपुलर एक मशहूर वर्ड है, जो सिक्वेंशली आपको कोई डेटा रखना है। क्योंकि डेटा तो जैसे कि एक, मैं बहुत रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर बिलीव करता हूँ ताकि हमको रियलाइज हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप रेल, मतलब एक ट्रेन देखे हो, हमेशा कोई भी देखा है इंडिया में या फिर अब्रॉड में, कहीं पे भी आप चले जाओ, एक ट्रेन, एक रेल तो आपको देखने को मिलेगा। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक के बाद एक उसमें कॉम्पोनेंट, बोगी जिसे बोला जाता है, एक के बाद एक लगा हुआ रहता है। और सबसे पहला होता है इंजन, और लास्ट में होता है एक गार्ड बोगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक बॉगी में 72 समझ लीजिए सीट रहता है। तो आप 72 कैंडिडेट्स, 72 पैसेंजर्स उसमें रख सकते हो हर एक बॉगी में। तो मतलब आपका एक टाइप का उसमें, और एक पेंट्री कार्ड भी रहता है, और एक पर्सल कार्ड भी रहता है उसमें, ताकि उसमें पर्सल कार्ड मतलब एक दूसरी तरह का डेटा, अगर आप पैसेंजर को एक तरह का डेटा का हो, पेंट्री कार्ड मतलब फूडिंग वाला कॉन्सेप्ट को एक तरह का डेटा का हो, लॉजिंग वाला जहाँ पे बिस्तर वगैरह पूरा आपका रह जाए तो वो एक तरह का डेटा हुआ। और एक तरह का डेटा हुआ, जितना भी पार्सल आप भेजा जा रहा है उसके लिए और एक कंपार्टमेंट रहता है, तो और दूसरे तरह का। तो देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को लेके
वो चल रहा है। अभी आपको दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा भी ट्रेन होता है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट क्लास सिर्फ पैसेंजर ही रहता है। मतलब वो क्या है, वो एक ही तरह का डेटा को लेके काम कर रहा है, और जो मैं अभी बताया वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को एक ही सीरीज में लेके काम कर रहा है। आ रहा है ना, कुछ रिलेशन आ रहा है ना। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट, जब मतलब हम अगर एक ट्रेन के नाम से कॉल करें कि समझ लीजिए कोई भी दुरंत एक्सप्रेस, अब दुरंत राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी मैंने बता दिया, मतलब राजधानी का अगर साथ उसके साथ जुड़ा हुआ अगर 30 कंपार्टमेंट है तो 30 का नाम आ गया। अब राजधानी का फर्स्ट कंपार्टमेंट राजधानी ऑफ वन, राजधानी का सेकंड कंपार्टमेंट राजधानी ऑफ टू, राजधानी का पेंट्रिकर राजधानी ऑफ पेंट्रिकर, राइट हुआ ना। तो एक नाम से पूरा सारे डेटा को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसीलिए एक नाम या फिर नंबर हम लोग दिया देते हैं एक ट्रेन को। तो समझ लीजिए उसी ट्रेन का, जैसे कि राजधानी, तो हम इस एक एरे डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम दे देते हैं ARR ऑफ वन, मतलब राजधानी के जैसा एक नाम। अब वो मेमोरी में जाके कहीं पे वो सेट हो रहा है पहला, तो हो जाता है ट्रेन का नंबर, जैसे 122222231, समझ लीजिए एक ट्रेन का नंबर है। तो वो एरे के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या हो रहा है, मेमोरी में जहां पे जाके वो एरे स्टोर हो रहा है, राइट। कंसेप्ट में कंसेप्ट आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक एरे का इन केस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट इन पाइथन ओनली। एरे एक बहुत अच्छा बेस कॉन्सेप्ट है जो सी पास्कल के टाइम से शुरू हुआ था, C++, जावा, सभी जगह पे एरे का बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो पाइथन में जाके वो कॉन्सेप्ट numpy एंड पांडस के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग पांडस जो अभी समझ रहे हैं उसको डिटेल में समझेंगे। तो एरे का कॉन्सेप्ट पहला जो आता है एक सिक्वेंशियल। अभी देखिए ट्रेन के जब हम लोग बात बोल रहे थे तो एक ही फ्लोर वाला है ना, ट्रेन का डबल डेकर ट्रेन है, लेकिन वो मैं बाद में आ रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट नॉर्मली हम लोग के पास ट्रेन या बस या ट्राम कुछ भी आप पकड़ लीजिए तो वो सिंगल फ्लोर वाला होता है। तो हम लोग जब सिंगल डायमेंशन में डेटा रखते हैं उसको बोला जाता है 1D एरे, 1D एरे। तो ये जो 1D एरे मतलब वन डायमेंशनल ऑफ एरे, एक सिंगल फ्लोर स्कूल बिल्डिंग, सिंगल फ्लोर हॉस्पिटल, एक के बाद एक रूम्स है वहाँ पे। फर्स्ट रूम में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी का ट्रीटमेंट हो रहा है, सेकेंड में दूसरा कैटेगरी का, थर्ड में हार्ट एक में, किडनी एक में, पल्मोनरी एक में। तो समझ लीजिए एक सिंगल फ्लोर वाला हॉस्पिटल है, 4-5 उसमें केबिन है, 4-5 तरह का उसमें डिपार्टमेंट है, तो काम हो रहा है। तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, लेकिन सारा कुछ है तो हॉस्पिटल के अंदर ही। तो ऐसे ही वो भी एक एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे के आप हिसाब से आप समझ सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है पांडस सीरीज का। तो फर्स्ट लाइन जो हम लोगों ने, अब फर्स्ट लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि ए पांडा सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। अभी समझ में आ रहा है कि वन डायमेंशनल एरे क्या है। तो देख रहे हैं लाइन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है कि it can contain any data type, it can contain any data type लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स। मतलब अभी फिर से वही ट्रेन वाला एग्जांपल में अगर आता है तो हम लोग जब वो ट्रेन के साथ कंपेयर करे थे कि कोई कुछ ट्रेन होता है जैसे कि EMU कोचेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो लोकल ट्रेन बोला जाता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो एक ही टाइप का डेटा लेके चलता है, मतलब वो फास्ट टू पैसेंजर लेके ही चलता है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जो जब एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन के हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक पेंट्री कर रहता है और एक पैसेंजर वाला कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन रहता है, और समझ लीजिए कुछ गुड्स कैरेज पार्सल वाला रहता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का डेटा लेके चल रहा है। तो ये आपका जो आपका इस टाइप का जो पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लेके एक 1D एरे क्रिएट करता है। मतलब इसका पहला पार्ट, पहला एक सेक्शन अगर एक इंटीजर डेटा ले लिया, दूसरा सेक्शन समझ लीजिए 2.5 एक फ्लोट डेटा ले लिया, तीसरा सेक्शन एक टेक्सचुअल डेटा ए ले लिया, चौथा सेक्शन एक स्ट्रिंग ले लिया। तो मतलब ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को इसके अंदर रख सकते हैं। तो इससे बोला जाता है एनी एनी टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग को लेके चलता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छा कि
think of it as column in a table. Think of it as column in a table where each value has a corresponding index. अभी आप जैसे एक ट्रेन के साथ हम लोग इसको कंपेयर कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एसक्यूएल या फिर कोई भी, समझ लीजिए एक्सेल, एसक्यूएल के बाद अभी छोड़िए, एक्सेल में क्या हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम रहते हैं। एक्सेल तो सभी को पता है, जब आप पाइथन करने आए हो या फिर डेटा साइंस बनने का सोच रहे हो तो एक्सेल तो आपको आता है, या फिर सीबीएसई का क्लास 11-12 पढ़ते हो तो एक्सेल तो आपको आता है। तो एक्सेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे रो और कॉलम रहता है, राइट। अभी समझ लीजिए इसको भी हम लोग ए बी सी डी ऐसे हम लोग नंबर देते हैं एक्सेल में, ए बी सी ऐसे, और यहाँ पे भी 1 2 3, और ये सेल अगर मुझे पता करना है तो ये हो गया B2 नंबर का सेल। तो जो भी हुआ, ये तो था एक रो कॉलम वाला कंसेप्ट। अभी बी कॉलम में क्या डेटा आएगा? बी कॉलम का अगर हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डेटा डालते हैं तो नेम एक हुआ, रोल एक हुआ, दूसरा कॉलम। अब रोल कॉलम में तो सिर्फ रोल ही आएगा ना, एक के बाद एक रोल ही तो कॉलम वाइज आते रहेगा। तो ये होता है कि टेबल एक टेबल के फॉर्मेट में, लेकिन तीसरा कॉलम जो है उसमें दूसरे तरह का डेटा आएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर अगर आप देखते हो, ये कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझो। अगर आप पर्टिकुलर ये एक रो को देखते हो, ये रो का पहला कॉलम जो है, एक कॉलम, उसमें तो सिर्फ नेम है, कोई भी एक रो ले लो नेम ही मिलेगा। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें रोल मिलेगा। तीसरा अगर कोई सब्जेक्ट का मार्क्स है तो उसी सब्जेक्ट का मार्क्स मिलेगा। चौथा और दूसरा एक सब्जेक्ट का मार्क्स है या फिर टोटल मार्क्स है वही मिलेगा। तो ऐसे करते हुए आपको हर एक कॉलम में एक ही स्पेसिफिक टाइप का डेटा मिलेगा। लेकिन एक रो के सेंस में देखोगे, एक पर्टिकुलर एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, वो भी एक रो एक मतलब सिंगल डायमेंशनल एक एरे होता है, जिसमें हर एक रो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा भी रह सकता है और सिंगल सेम टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऑफ अनदर सब्जेक्ट का, तो वो डेटा का टाइप तो एक ही हुआ ना, जैसे कि फ्लोट या फिर इंटीजर, तो वही डेटा रहेगा। तो ऐसे आप एक टेबल का एक रो के जैसे आप इसको मतलब कंपेयर कर सकते हो। और कोई भी रो, कोई भी पर्टिकुलर सेल इसमें से ले लो, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C1, ये जो सेल है ये C1, ये जो ये सॉरी ये D होगा तो D1, ये हो गया आपका C1, राइट, ये हो गया आपका B1। तो ऐसे करके हर एक सेल का अलग अलग नंबर एड्रेस है यहाँ पे, तो इसीलिए हम एक टेबल के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया पांडास सीरीज क्या है बेसिकली, इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन। अभी कंपोनेंट्स ऑफ पांडास में हम लोग जाएंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ पांडास क्या होता है, जैसे कि a series object has two main components, array of data, array of index। yes, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको अगर से एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को लेके एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनता है। एक होता है डेटा, डेटा का कोई कुछ पार्ट रहेगा उसमें, जैसे कि मुझे डालना है, समझ लीजिए 1 2 2.5 ए, ठीक है। इतने चार डेटा को लेके मैं एक सीरीज का डेटा बनाया, और इसी चार का इंडेक्स भी तो रहना है। इसका एक इंडेक्स, इसका एक इंडेक्स रहेगा, इसका एक इंडेक्स रहेगा, मतलब इंडेक्स मतलब पोजीशन। ओके, चार का चार पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए, चलिए एक 0 पोजीशन, एक 1 पोजीशन, एक 2 पोजीशन, एक 3 पोजीशन, और ऐसा ही होता है। एक मतलब सीरीज डेटा में अगर आप कोई इंडेक्स ना भी डालो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 पोजीशन लेता है, फर्स्ट डेटा को 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स। तो ऐसे
तो इस टाइप का आप इंडेक्स डाल सकते हो कोई। तो दो कंपोनेंट्स, आप एरे ऑफ डेटा, एरे ऑफ इंडेक्सेस। द एक्चुअल वैल्यू जो होता है, मतलब यहाँ पे डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं, द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड इन pandas स्टोर्ड इन द सीरीज। जो एक्चुअल रहता है डेटा, उसमें डेटा जो रहता है उसमें एक्चुअल डेटा जो हम लोग को वैल्यू डालना है, जो वैल्यू स्टोर करना है वो रहता है, और जो अभी हम लोगों ने देखे हैं। और जो इंडेक्सेस होता है दूसरा एक पार्ट, उसमें हम लोग उसका एसोसिएटेड वैल्यू। तो समझ में आया। अब तीसरा न्यूमेरिक इंडेक्स भी हो सकता है इस पोजीशन, जैसे कि 0 1 2 3 अभी मैंने दिखाया। और लेवल्ड इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे कि ए बी सी, या फिर आप कुछ भी डालो, नेम, रोल, सेक्शन, ये सब भी आप इंडेक्स के नाम से डाल सकते हो, जैसे कि हम लोग एक्सेल में करते हुए आए हैं पहले से, वही कॉन्सेप्ट। अभी एक छोटा सा एग्जांपल भी देखते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया से देखने में। यस। तो एक न्यूमेरिक इंडेक्स जो यहाँ पे है, न्यूमेरिक इंडेक्स में क्या देख रहे हैं कि एक इंडेक्स पार्ट है 0 1 2 3, और एक होता है डेटा पार्ट 21 23 18 25। तो ये 21 23 18 25 डेटा है, मतलब आप कुछ भी डेटा डालते हो, कुछ भी स्टोर करना चाहते हो, तो वो स्टोरिंग वाला पोर्शन है ये 21 23। मतलब आप समझ लीजिए कोई सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का मार्क्स या टोटल मार्क्स डाल रहे हो, तो वो हो गया ये। और उसका डिफॉल्ट इंडेक्स होता है 0 1 2 3। अगर चाहो तो आप अपने से भी दे सकते हो, कुछ दूसरा कुछ 1 2 3 4 भी आप डाल सकते हो, और नहीं तो डिफॉल्ट इंडेक्स हो 0 1 2 3 लेगा, ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। अब ऐसे होता है लेवल इंडेक्स। अब उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है कि लेवल इंडेक्स एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब क्या हुआ, ये हम लोग नाम अपने से दिए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नाम हम लोगों ने अपने से दिया है। फॉर दिस वैल्यूज 31 28 31 to 30, तो मतलब ये डेटा वैल्यू के साथ इंडेक्स हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब जोड़ दिया। तो ऐसे भी हम लोग अपने से डेटा मतलब इंडेक्स दे सकते हैं, इंडेक्स वाला नाम दे सकते हैं, या फिर अपने से वो ले लेगा। ठीक है। अब कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया जगह अभी आ रहा है, इसको ही हम लोग फिर से सीखे, मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। तो होपफुली इसके पहले जितना भी थ्योरी हुआ था क्लियर, आप समझ, अब चलिए समझते हैं हैंड्स ऑन पार्ट, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो ये जो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ये क्या हुआ, मुझे जब भी ये सीरीज एक फंक्शन है पांडास के अंदर, पांडास एक हो गया आपका कंप्लीट। तो अभी आते हैं कि एक एम्प्टी सीरीज मतलब कैसे इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि ये फर्स्ट लाइन जो है, टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज यूज द सीरीज फंक्शन। ये जो फंक्शन है क्या है, मतलब ये सीरीज फंक्शन हमको यूज करना है पांडस का एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब ये पांडस पास फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पहला लाइन है हैंड्स ऑन करने के लिए कि इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये होता क्या है, ये पर्टिकुलर लाइन डिटेल में समझेंगे इसको। तो पहला बात होता है कि हमको इंपोर्ट करना है पांडस को। पांडस क्या है, पांडस हो गया आपका एक वन ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो
ये पांडास जो लाइब्रेरी हमने कॉल किया, कॉल करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज जो फंक्शन है वो पांडास लाइब्रेरी के अंदर ही रहता है, राइट। तो इसीलिए पांडास लाइब्रेरी को हम लोग कॉल करेंगे और उसके बाद जो होगा कि पांडास पांडास एस पीडी, ये पीडी को बहुत, पीडी मतलब कोई नहीं, आप अपना ऐसे भी लिख सकते हो, इंपोर्ट पांडास as राम, ठीक है। आपका कुछ भी नाम दे दो, कोई भी, रहीम, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दो। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो किसका, इस पंडस का, ठीक है। तो इसी नाम के साथ आप पूरा पंडस को एक्सेस करोगे इन योर प्रोग्राम फॉर द टाइम बीइंग। इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू कैन यूज दिस pandas as pd। तो अब pd क्यों होता है, आप किसी भी बुक में जाओ, नेट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको pd ही मिलेगा क्योंकि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेरिएबल ही है। पीडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पीडी लिखा जाता है क्योंकि सबको ही पीडी लिखते हैं। तो मतलब दूसरे यूजर को भी तो जल्दी से समझना है कि भाई काम क्या किए हो, क्या कोड लिखे हो। तो कहीं पे भी लिखा हो कि पीडी ऐसा वैसा, पीडी डॉट ये, पीडी डॉट वो फंक्शन, पीडी डॉट सीरीज, तो दूसरा समझ जाएगा तुरंत कि सीरीज एक पीडी का फंक्शन है। मतलब पीडी मतलब एक कॉमन वेरिएबल जो हर कोई डिक्लेयर करता है फॉर pandas लाइब्रेरी। तो इसलिए पीडी हम लोग यूज करते हैं कॉमनली। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ भी नाम डाल के देख सकते हो, तो हम भी देखेंगे एक बार। तो ये हो गया आपका पांडस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा लाइन जो यहाँ पे आ रहा है वो होता है कि ऑब्जेक्ट थ्री। आपको ऑब्जेक्ट थ्री मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना है। आप चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट नाम डालो, यहाँ पे भी आप अपना राम, रहीम, लक्ष्मण कुछ भी नाम डाल दो, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इक्वल टू पीडी, अब पीडी आपका ऑलरेडी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, तो उसको दे के उसको फॉलो करते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। अगर सीरीज फंक्शन विथ प्रॉपर केस सेंसिटिव स्पेलिंग कैपिटल एस अगर आप लिखते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट थ्री एक बन गया जो पांडस का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप डिक्लेयर प्रिंट करते हो, तो आपका एक एम्प्टी सीरीज बन गया। ये कोड को हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे कि कैसे ये कोड काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर ये कोड को हम कॉपी करते हुए अगर कुछ नहीं, ये रिबिल्ड कर लेगा और ये दिखा देगा आपको। तो एक सीरीज ऑब्जेक्ट, उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, देखिए आपका आउटपुट आया है। और ये एक सीरीज है, सीरीज के अंदर ये एम्प्टी सीरीज है, इसीलिए इस 30 ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये एक एम्प्टी है, एम्प्टी सीरीज है। और इसका ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा है, सीरीज का ही एक ऑब्जेक्ट है ये। तो ये आपका आ गया आउटपुट। तो ऐसे ही हम लोग एक एम्प्टी सीरीज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक नॉन एम्प्टी सीरीज कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो नॉन एम्प्टी सीरीज का जो सिंटेक्स होगा सेम है कि पीडी डॉट, मतलब आपको जो ये प्रोग्राम नॉन एम्प्टी का सीरीज का अगर सिंटेक्स को अगर हम प्रोग्राम में लिखते हैं कंप्लीट प्रोग्राम, तो इंपोर्ट आप चाहो तो ये इसको टाइप या नोट भी कर सकते हो। इंपोर्ट एकदम पहले से अगर आपको लिखना है तो pandas as pd, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट वन समझ लीजिए इक्वल टू pd डॉट सीरीज कैपिटल एस, ओके। अब इसके अंदर आपको डेटा डालना है और उसके बाद इंडेक्स डालना है। तो समझ लीजिए एक छोटा सा डेटा हम डाल के ही दे देते हैं और इंडेक्स नहीं डालते पहला बार, 1,2,3। चलिए ये तो हम हैंड्स ऑन लिखे हैं, तो इसका हम एक बार ये भी करते हैं, कोड कर भी लेते हैं। तो
वैसे ही मेरा इंपोर्ट पांडास ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक मॉड्यूल में अगर एक बार आप एक प्रोग्राम में एक बार अगर आप कॉल कर लेते हो तो हर एक सेल में ये नहीं चाहिए, आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट वन समझ लीजिए इक्वल टू pd डॉट सीरीज, फिर एक डेटा डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब इसका प्रिंट भी डाल देते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑफ 1। इसका अगर प्रिंट करते हैं, देखिए बहुत बढ़िया से, देखिए मैंने इंडेक्स डाला ही नहीं था तो डिफॉल्ट में वो इंडेक्स ले लिया, तो प्रिंट प्रिंट आ गया। ये जो मेरा डेटा है 1 2 3 4, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि इसमें डेटा कौन सा है और ये कौन सा है। अब देखिए जो यहाँ पे मैं लिखा था कोड, वही कोड का अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, बढ़िया से ये जो है ये पोर्शन आपका आ गया डेटा वाला पोर्शन, ये ओके, ये आपका हो गया डेटा वाला पोर्शन, ये आपका हो गया डेटा वाला पोर्शन। ये आपका हो गया डेटा वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन हुआ ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंडेक्स वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन हो गया ये आपका हो गया इंडेक्स वाला पोर्शन। ठीक है, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, ये जो इंडेक्स है ये डिफॉल्ट इंडेक्स, ओके, ये डिफॉल्ट इंडेक्स बना, लेकिन डेटा मैंने खुद से डाला है 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है। तो ये होता है एक पांडास का कॉन्सेप्ट इन डिटेल। और उसके बाद हम देखेंगे उसका किस किस टाइप का डेटा लेके ये काम करता है। तो द डेटा कैन कम फ्रॉम पाइथन, पाइथन का कोई भी सीक्वेंस, जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज डेटा फॉर पांडास। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट और टपल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, डिक्शनरी यूज कर सकते हो, एनडी एरे यूज कर सकते हो, और स्केलर वैल्यू भी यूज कर सकते हो एज डेटा फॉर इनसाइड ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा के हिसाब से आप कोई भी एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर लिए, उसको सीरीज में डाल दिए। तो ये हम लोग अभी डिटेल में एक के बाद एक सीखते हुए जाएंगे। अभी तो ये फिलहाल बेसिक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख रहे हैं कि क्या बेसिकली करना है यहाँ पे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नोट यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। जो पहला सेशन इसके ऊपर हुआ है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है। नंबर वन जो है, इफ नो इंडेक्स स्पेसिफाइड सीरीज विल ऑटोमेटिकली यूज, ये आपका नोट के लिए मैंने बना के रखा है कि यूज पोजिशनल इंडेक्स, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और दूसरा होता है कि कस्टम इंडेक्स, आप कुछ भी डाल सकते हो, मीनिंगफुली लेबल्स। अब उसी के ऊपर एक प्रोग्राम देखेंगे वैसा, जैसे कि यहाँ पे है ये वाला प्रोग्राम। चलिए इस कोड को कॉपी करते हैं और इस कोड का एग्जीक्यूशन भी करते हैं, इसका आउटपुट भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है होता है ये सब, क्योंकि आप एक चीज बना रहे हो और एक्सेल के जैसा आपका पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और डेटा को धीरे धीरे आप मैनिपुलेट भी कर पाते हो। तो बहुत कुछ है इसमें सीखने, तभी ये डेटा एनालिसिस में यूज होता है। डेटा 91 81 71 61, चार डेटा मैंने यहाँ पे डाला। एक डेटा नाम का, डेटा मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एज पर स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता चल रहा है एक लिस्ट है, जो कि हमने अभी देख के आए कि सीरीज के अंदर आप लिस्ट डाल सकते हो, तो एक लिस्ट है। और इंडेक्स, इंडेक्स में क्या है, ए बी सी डी, मैंने और एक लिस्ट बनाया इंडेक्स नाम का। इंडेक्स लिस्ट में क्या डाला, ए बी सी डी, चार स्पेसिफिक इंडेक्स, जो मतलब लिस्ट आइटम उसमें। अब ऑब्जेक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें pd डॉट सीरीज, अब डेटा लिस्ट को पास किया गया, और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स को, जो इंडेक्स यहाँ पे बनाया गया लिस्ट उसी को पास किया गया। इंडेक्स एक, यहाँ पे इंडेक्स एक वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस सीरीज फंक्शन, तो इस पैरामीटर तो डिफॉल्ट में आता ही है, लेकिन अगर आप कोई भी लिस्ट का नाम उसमें दे देते हो तो वो भी आ रहा है। सेम नाम भी आप यूज कर सकते हो,
तो आ गया ए, जबकि पहले आ रहा था आप देखिए पहले आ रहा था 0 बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4, वही अभी आ रहा है ABCD जो आपने डाला है ना। तो ये था बेस कॉन्सेप्ट। तो मैं इसीलिए बहुत बार बार इस चीज को रिपीट करते हुए आ जा रहा हूँ कि सीरीज का कॉन्सेप्ट में आप कैसे इसको मैनिपुलेट कर पाओगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ से पता चल रहा है कि आप इंडेक्सिंग को अपने आप दे सकते हो और डिफॉल्ट भी ले लेता है, और इधर कोई भी डेटा भी आप एज अ लिस्ट आइटम या फिर दूसरा जो डिक्शनरी कुछ भी हम लोग ने देख के आए हैं अभी, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये था बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज का, लेकिन ये था प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ सीरीज। डिटेल में हम लोग सीखेंगे और डिफरेंट पार्ट के एक एक डेटा डिक्शनरी को कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा के हिसाब से यूज कर सकते हैं और कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, टपल को कैसे कर सकते हैं। तो सारा चीज हम एक के बाद एक एप्लीकेशन करते हुए पांडास को डिटेल में बारीकी में समझेंगे। फॉर दैट यू नीड टू गो टू नेक्स्ट वीडियो एंड अच्छे से शेयर कीजिए कि सबको ये सीखने को मिले डिटेल में, ताकि रियलाइज हो जाए। मेरा कोशिश रहता है मेमोराइज नहीं, रियलाइज मतलब करना सीखो कोई भी चीज। अगर आप लोग रियलाइज कर पाओगे ना चीजों को, तो मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, दिमाग खाली रहेगा, आराम का जिंदगी जी पाओगे। थैंक यू। टिल देन आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।